नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों कि जब जीवन में आपका साथ देने वाला कोई ना हो क्या करें, यानी जब आप अकेले पड़ जाएं तो क्या करें। आपने थंबनेल में देखकर अगर ये वीडियो खोला है तो ज़रूर आप कभी ना कभी जीवन में इस स्थिति से गुजरे होंगे जब आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा या फिर अब गुजर रहे होंगे आप। तो साथियों, इस मुद्दे पर आज मैं बात करना चाहूँगी कि जब आपका कोई साथ देने वाला ना हो तो आप इसको सकारात्मक रूप में लें। आप ये सोचें, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें साथियों कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी रहती है जो हमें बाद में नज़र आती है। उस समय हमें बहुत बुरा लगता है। ख़ास तौर से एक विद्यार्थी जीवन में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, संघर्ष का हमारा दौर चल रहा होता है, उस समय लगभग सभी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें हम एक दो बार में सफल नहीं होते हैं तो सबको यही लगता है कि ये सफल नहीं हो रहा। और ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं का तो दौर ऐसा है साथियों, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। सफल होने के लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में 20 वर्ष 22 या 25 वर्ष तक भी मान सकते हैं साथियों, तब तक तो हर विद्यार्थी हर अभ्यर्थी इसको लाइटली लेता है, हल्के में लेता है। उसको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है साथियों, 25 से 30 की ओर कदम रखते हैं और फिर 30 से भी प्लस हो जाते हैं तो ये डर गहरा बैठ जाता है कि अब तो पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं। और ऐसे दौर में फिर बाहर वालों को तो लगता ही है साथियों, लेकिन कई बार घर वाले, यहाँ तक कि माता पिता तक भी, लड़का हो या लड़की, खास तौर से लड़कों पर से, लड़की की तो फिर भी 25-26 तक नहीं भी होती है, सिलेक्शन नहीं भी होता तो उसकी तो फिर शादी की सोचते हैं। लेकिन लड़के का खास तौर पे घर वाले भी, कई बार ऐसा होता है जब घर वालों का भी उस पर से विश्वास उठ जाता है, उनको लगता है कि इसका तो नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे समय में हमें बहुत बुरा लगता है। कई बार तो ऐसा मन करता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा, पर इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। तो कई बार तो ऐसी स्थिति आती है साथियों कि आत्महत्या तक करने को लोग ऐसी स्थिति में मजबूर हो जाते हैं। और बहुत बार उनके मन में आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, यानी मैं इससे अच्छा तो मैं अपने आप को नष्ट कर लूँ, क्योंकि ना तो मेरा चयन हो रहा है, ना मेरे घर वाले भी मुझे समझ नहीं रहे, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, ऐसे समय में आप धैर्य बनाकर रखें। हमेशा ये सोचें कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ईश्वर होता है। और ईश्वर जब भी आपके जीवन में कोई भी दौर लेकर आता है तो वो आपकी अच्छाई के लिए होता है साथियों। ख़ास तौर से जब आप अकेले पड़ जाते हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता है, तो वो साथियों, वो समय आपके स्व निर्माण का होता है। उसमें आप अपना खुद का निर्माण करें। सबसे बेहतरीन समय होता है वो। उस समय तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन बाद में जब आप सफल हो जाओगे तो साथियों आपको खुद महसूस होगा कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, मेरे बेहतरीन के लिए हुआ था। साथियों, जैसा कि एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी कई बार कि एक राजा और एक मंत्री थे। तो उस मंत्री की आदत थी, उसका तकिया कलाम था कि वो हमेशा हर बात पर बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार वो राजा और मंत्री दोनों जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए। तो उस समय शिकार खेलते समय राजा की अंगुली कट गई। तो अंगुली कटने से राजा को तो दर्द हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात पर राजा को क्रोध आया और राजा ने उसको कैद खाने में बंद करवा दिया मंत्री को। थोड़े दिन बाद राजा अकेला जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया, यानी जंगल के जो मूल निवासी थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हमें बलि के लिए एक व्यक्ति चाहिए, हम आपकी बलि देंगे। जब उनकी बलि देने की तैयारी हुई राजा की, तो उनको दिखाई दिया कि राजा की तो एक अंगुली नहीं है, और जब शरीर का कोई अंग भंग होता है तो उसकी बलि नहीं दी जाती है। तो आदिवासियों ने उसको छोड़ दिया ये कहकर कि इसका तो एक अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तब राजा को एहसास हुआ कि हाँ, मंत्री ठीक कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वापस आकर उसने मंत्री को कैद खाने से बाहर बुलवाया और क्षमा याचना की कि मेरे से गलती हो गई, तुमने ठीक कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी ये उंगली होती तो मैं आज मेरी बलि दे दी जाती, यानी आज मैं तुम्हारे सामने ज़िंदा नहीं होता। राजा ने कहा ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि मेरी अंगुली कटी, इसके पीछे तो अच्छाई थी, यानी मेरा जीवन बच गया आज। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें कैद खाने में डाला, उसके पीछे क्या कारण था, क्या अच्छाई थी। तो मंत्री ने कहा कि इसके पीछे राजन अच्छाई ये थी कि अगर आज आपने मुझे कैद खाने में नहीं डाला होता तो आज मैं आपके साथ होता जंगल में, और आपकी तो बलि नहीं दी जाती लेकिन मेरी बलि दे दी जाती। तब राजा को एहसास हुआ कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो साथियों, आपके जीवन में भी अगर यही दौर चल रहा है, आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरे साथ ये गलत हो रहा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा साथियों, क्योंकि
आपको पता है सभी बनी बनी के साथी होते हैं साथियों। ऐसे समय में संघर्ष के दौर में बहुत बिरले लोग होते हैं जो आपका साथ दे पाते हैं। और साथियों, जब तक हमारे आसपास रिश्तों का मोह रहता है, आसक्ति रहती है हमें रिश्तों में, हमें ये लगता है, सब ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे वो मम्मी पापा हों, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो साथियों, जब तक वो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम एक प्रकार से उनके सहारे से हो जाते हैं साथियों। हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ हैं। और मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब तक उसको मोह रहता है, आसक्ति रहती है, यानी जब तक उसके ऊपर पूरी तरह से ये ना हो जाता कि अब तो तुम्हें बहुत अधिक मेहनत करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तभी साथियों वो अधिक मेहनत के लिए प्रेरित होता है। तो जब तक वो रिश्तों के मोह में फंसा रहता है, तब तक वो ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाता है। और जब उसका रिश्तों से मोह दूर हो जाता है तो वो ज़्यादा मेहनत करने की सोचता है, और फिर वो खूब मन लगाकर मेहनत करता है कि अब तो मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, मुझे किसी भी हाल में सफल होना है। तो साथियों, जब भी आप अकेले पड़ें तो ये ना सोचें कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ख़ास तौर से साथियों 25 से 35 की उम्र के जो बीच के साथी हैं, बहनें हैं या भाई हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जीवन में ऐसा दौर आता है साथियों, उनको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आपके जीवन में ये समय आया है तो ये समय आपके स्वनिर्माण के लिए आया है। ऐसे समय में खुद का निर्माण करें साथियों, निराश बिल्कुल भी ना हूँ, क्योंकि मैं खुद इसकी भुगत भोगी हूँ। मुझे भी लगता था, मैं भी बहुत लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद सफल हुई हूँ, तो मुझे भी लगता था बहुत बार कि मेरा तो चयन हो नहीं रहा है, मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा, मेरा भविष्य क्या होगा, आगे आने वाला, इससे अच्छा तो क्यों ना मैं मर ही जाऊं। बहुत बार ऐसा विचार आता था साथियों। बहुत रोती थी कि कोई समझने वाला भी नहीं है, मैं वास्तव में मेहनत करती हूँ। लोग तो बोल देते हैं साथियों, बोलने वाले तो, और जब घर के बोलें तो फिर बाहर का तो कहना है क्या। तो दुख तो बहुत होता था साथियों, लेकिन फिर भी अड़ी रही, डटी रही मैदान में। तो आज आपके सामने उदाहरण हूँ साथियों, मिसाल हूँ इस बात की कि हाँ, संघर्ष करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। इस बात से आप ये सीख सकते हैं। तो आपका अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो साथियों आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, ऐसे समय में हम घबरा जाएं या मेहनत ना करें। ऐसे समय में तो साथियों आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है साथियों, सबसे बड़ा कर्म सिद्धांत होता है। कर्म आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, और कर्म करेंगे तभी साथियों आप सफल हो पाएंगे। और अगर आप कर्म सही कर रहे हैं तो आप सोचिए साथियों, ईश्वर आपके साथ खड़ा है, क्योंकि कर्म करने वालों को उसका फल अवश्य मिलता है साथियों। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप पूरे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर हो सकती है आपका फल मिलने में, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा साथियों। और जिसके आप योग्य हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना मिलेगा। लेकिन जब तक मिलेगा उस समय तक साथियों आपको डट कर खड़े रहना होगा, आपको घुटने नहीं टेकना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हो रहा है, दो परीक्षा दे ली, 3 परीक्षा दे ली। साथियों मेरा भी 30+ के बाद ही चयन हुआ है। तो जो भी बहनें किसी की एज ज़्यादा हो रही है तो वो ये ना सोचे बिल्कुल भी, एज कोई मायने नहीं रखती है। जब आपने ठान ली है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आपके सामने एज कोई मायने नहीं रखती कि आपकी एज क्या है। जब तक भर्ती में आपकी एज लिमिट है, जब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तब तक साथियों आप लग सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30+ के हो गए हो या फिर आप 40 के पास चले गए हो तो आप लग नहीं सकते। बस ज़रूरत है तो साथियों दृढ़ इच्छा शक्ति की और अपने पूरी मेहनत और जुनून की आवश्यकता है। इसलिए रिश्तों से मोह बिल्कुल भी ना रखें, ये बात हमेशा ध्यान रखें साथियों। हर कोई यहाँ सभी, जब तक आप कुछ किसी को देने की लायक हैं, देने की क्षमता में हैं, तब तक ही लोग आपकी कदर करते हैं और तब तक ही आपको माना जाता है, पूजा जाता है साथियों। अगर आप किसी के सहारे होकर रह गए तो फिर कोई नहीं होता साथियों। थोड़े से दिन का मोह होता है, रिश्तों का लगा लो चाहे किसी का भी लगा लो, तो आप किसी भी हालत में अपने आप को दूसरे के ऊपर निर्भर ना बनाएं साथियों। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, किसी भी रिश्ते पर अपने आप को निर्भर ना बनाएं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहें साथियों, क्योंकि अकेले रहकर आप जो अपना निर्माण कर सकते हो, जो अपने खुद पर काम कर सकते हो, आप उतना किसी के साथ रहकर कभी नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना साथियों। पहले जब मैं तैयारी करती थी, कोई नहीं समझता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, मतलब फिर भी कोई समझने वाला ही नहीं है। ये तो कोई नहीं है कि कोई मेरी हेल्प कर दे कुछ, भाई मैं तैयारी कर रही हूँ तो कोई कुछ मदद कर दे मेरी। इसकी बजाय बीच में टांगे अड़ाते थे कुछ ना कुछ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ये लगता था कि कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, कोई मेरे से बात क्यों नहीं करता। लेकिन साथियों तैयारी करते करते और आज इस स्थिति में पहुँच चुकी हूँ कि किसी का भी कोई बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, कुछ भी बुरा नहीं लगता है।
अब मैंने ये मान लिया है कि जितना सुकून अकेले रहने में है ना, उतना किसी भी हालत में नहीं है साथियों। आप किसी के साथ रहकर भी कुछ मिनटों के लिए आप खुश ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन जितना आप अकेले में अपने से बातें करके खुद के साथ जितना खुश रह सकते हैं, उतना आप किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो अब तो ऐसी आदत सी हो गई है कि ये लगता है कि कोई ना बोले तो ही ठीक है, बस खुद में खुश रहो। अपनी किताबें हैं पढ़ने के लिए, किताबों से जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक तो साथियों आपको फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए किसी से बातें करने के लिए। आपको ये आवश्यकता ही महसूस नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत भी है। बस अपने काम से काम रखो, जितना आपको बहुत अधिक आवश्यकता है उतना काम करो, उतने ही किसी से बातें करो, बाकी पूरा समय अपनी तैयारी को दो। तब तक तो ये बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। हमारी गलतफहमी होती है ये कि तैयारी के दौरान हमें लगता है कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा, जबकि उस समय तो हमें किसी की किताबों के अलावा, अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की इतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं रहनी चाहिए। और बाद में साथियों जब हम सफल हो जाते हैं तब हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ, हम गलत थे जो ये सोच रहे थे कि कोई हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहा, कोई बातें नहीं कर रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा। क्योंकि साथियों उस समय तक हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम खुद को खुश रख सकते हैं, और कौन व्यक्ति कितना आपको समझ रहा है, कितना समझता है, वो आपके अनुसार नहीं, वो अपने दिमाग के अनुसार आपको समझता है। तो ये भी बिल्कुल ना सोचें कि कोई आपको गलत समझ रहा है। जिसके पास जितना खुद का दिमाग है, जितनी सोच है, जैसा वो व्यक्ति खुद है वैसा ही वो आपको समझता है। तो ऐसी बातों से भी बिल्कुल ना सोचें कि कोई आपको गलत समझ रहा है। गलत समझ रहा है तो समझने दो उसको, आप सही हो तो सही बने रहो साथियों। किसी को भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सही हैं, क्योंकि साबित करेंगे तो आपका टाइम और आपकी ऊर्जा दोनों व्यर्थ होंगे और कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। अगर आप सही हैं तो समय आपकी गवाही देगा और समय आपको खुद सही साबित कर देगा। आपको किसी के सामने भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती बार बार कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आप सही हो तो सही बने रहो, अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध रहो, मेहनत करते रहो साथियों। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास करके खुद पे और अपनी मेहनत पे जिस भी पद को आप डिजर्व करते हैं, जिस भी पद के आप लायक हैं, उस पद तक आपको माँ सरस्वती जरूर पहुंचा देगी साथियों। जिस स्तर की आपकी मेहनत होगी वहाँ तक आप यथासंभव पहुँच ही जाओगे। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन पहुँच ज़रूर जाओगे साथियों, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगता था कि मेरा पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। बच्चे बाहर रहकर 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, किसी को कोई काम भी नहीं है, किसी के दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं है, सभी उनका साथ देते हैं। तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। हमेशा कई बार बहुत डर लगता था, लेकिन कई बार फिर मैं ये सोचकर रह जाती थी कि मुझे सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, और मेहनत के बाद अगर क्या मिलता है, क्योंकि मुझे गणपत सिंह राजपुरोहित सर की एक बात हमेशा याद रहती थी कि माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं। आप जिस पद के लायक हैं उस पद पर पहुँच ही जाएंगे। तो साथियों अकेले हैं तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, बस ये सोचें हमेशा कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।